तो जहां एक तरफ नीट धांधली मामले में जो है वो लगातार एनटीए पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एक तरफ छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच पटना से बड़ी खबर। तुम्हारे संवाददाता रोहित हमसे जुड़ रहे हैं पटना से। रोहित, क्या अपडेट है? जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है और अनुराग यादव जो है उसके जो आरोपियों माने जा रहे हैं, जिन्हें रात भर में जो है रटवाया गया, फिर अगले दिन परीक्षा दिलाई गई और उन्होंने कहीं ना कहीं ये कबूल भी लिया है। जी देखिए, बिहार में जो नीट परीक्षा से का जो मामला है और पूरा जांच चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कथित रूप से पेपर लीक को लेकर जो है ये पूरी जांच इस वक्त चल रही है। और जो आज जीएनटी के पास जो ये कबूलनामा मिला है अनुराग यादव का, जो कि एक अभ्यर्थी भी था जिसने परीक्षा दी भी थी और इस मामले में आरोपी भी है, उसने अपने बयान में कबूल किया है कि एक रात जो उसे प्रश्न पत्र मिला था नीट परीक्षा का और जो उसे रटवाया गया था, अगली सुबह मुख्य परीक्षा में वही प्रश्न जो है 100% जो है वो आए थे। यानी कि दोनों का जो है प्रश्न जो है दोनों एक था और इस बात की ओर इशारा करता है कि जो पेपर एक रात पहले ही जो है वो अनुराग को मिला था और जो परीक्षा में जो पेपर जो आया था वो बिल्कुल 100% जो है मिलान उसका हो चुका था और इसीलिए ये पूरा मामला पेपर लीक से जो है वो जुड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अब इस मामले की जांच का दायरा और बढ़ते जा रहा है और आज जो जानकारी है कि ईओयू जो इस पूरे मामले की जांच इस वक्त बिहार में कर रही है, उसकी एक टीम जो है सभी सबूत दस्तावेज उसके पास मौजूद है। अब तक की जो जांच हुई है उस आधारित जो भी सबूत और दस्तावेज है वो लेकर दिल्ली रवाना होने वाली है और दिल्ली में जाकर शिक्षा मंत्रालय यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सभी सबूत सभी दस्तावेज जो हैं वो दिखाए जाएंगे और उसके बाद हो सकता है एक बड़ा फैसला कोई लिया जाए कि क्या इस नीट की परीक्षा को रद्द करने की जो लगातार छात्रों की तरफ से मांग चल रही है, अभ्यर्थियों की तरफ से मांग चल रही है, उस सबूत के आधार पर क्या फैसला लेगी केंद्र सरकार या एनटीए, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन बिहार में जो इस वक्त नीट परीक्षा को लेकर जांच चल रही है उसको लेकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गीतिका जी रोहित, एनईटी का जब मामला हुआ तो उसमें जल्द एक्शन लिया गया, तो नीट मामले को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? एनटीए भी लगातार जो है वो अपनी चीजें जो है उससे पीछे हट रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार एनटीए से मांगा जा रहा है। वहीं आप बोल रहे हैं कि ईओयू जो है उसने सारी तैयारियां कर ली हैं, वो दिल्ली में अपने सारी चीजें लेकर पहुंचने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई कड़ी ऐसी है जो पीछे हटती दिख रही है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी, ये तो एक मामला सामने आया है, अनुराग यादव ने कबूला है, सब कुछ रटवाया गया, फिर परीक्षा दी गई, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नीट को लेकर थोड़ी जो है लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, फैसला तो अब केंद्र सरकार को या फिर कहें तो एनटीए को करना है कि नीट की परीक्षा रद्द की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो चल रहा है, वहाँ भी लगातार जो है इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। तो फैसला तो एनटीए या केंद्र सरकार को लेना है कि नीट परीक्षा रद्द की जाए या नहीं की जाए। लेकिन फिलहाल बिहार में जो इसको जांच चल रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि पूरी जांच का जो एक तरीके से कहें वो पेपर लीक की ओर इशारा कर रहा है और वही पेपर लीक जिसको केंद्र सरकार या फिर कहें धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन जो है वो खारिज कर दिया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में पेपर लीक जैसा मामला ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब सभी सबूत सभी दस्तावेज सभी दस्तावेज जब मिलेंगे कि शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा, आज लेके ईओयू की टीम जा रही है, उसके बाद शिक्षा विभाग या एनटीए क्या फैसला लेता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी रोहित, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस साल नीट और एनईटी इन दो परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों से एनटीए बड़े सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि एनटीए की ओर से ली जा रही परीक्षा में गड़बड़ी क्यों हो रही है। सवाल ये है कि एनटीए की ओर से परीक्षाओं के आयोजन के लिए फुल प्रूफ इंतजाम क्यों नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों को लेकर एनटीए पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। सवाल ये भी उठता है कि क्या परीक्षाओं में गड़बड़ी के पीछे कोई सोची समझी साजिश है।
ताकि एनटीए को बदनाम और बंद करवाया जा सके। उसके बाद अगला सवाल ये उठता है कि क्या एनटीए पर भी शिक्षा माफिया का कब्जा हो चुका है, जो इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और सवाल ये भी है कि क्या एनटीए बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने में सक्षम नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एनटीए जो है इस तरह की परीक्षाएं करवाने में सक्षम नहीं है। तो अपने आप ये सारे सवाल एनटीए के खिलाफ उठते हैं। तो नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार घिर गई है, विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। सुनिए क्या कहना है विपक्ष का। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी है और इतने सारे बच्चे पूरे देश से परेशान है, क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोबारा से कहीं पर भी, क्योंकि इतने सारे सबूत आने के बावजूद सरकार चुप है, वो ठीक नहीं है। जस्ट एक एग्जाम्पल है, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुए हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। तो गुजरात तो एपी सेंटर बन गया है। गुजरात के अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, व्यापम घोटाला आपके सामने है। तो इस तरीके से भाजपा जहां जहां जा रही है, जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया।